हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के फिर से एक नए सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शुक्ला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। उसका आज जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि हमें सिद्ध करना है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैप्टर की हैंड रिटन नोट्स पाना चाहते हैं तो स्क्रीन में आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। आपको उस नोट्स की लिंक आपके व्हाट्सएप में सेंड कर दी जाएगी और आप उसे आसानी से अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक बढ़िया सा लाइक दे दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है मैं बता दूं कि बहुत ही ईजी होने वाला है और पेपर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप वॉच करिएगा और साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, हमें प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण मालूम ही होगा। अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इस चैप्टर के बेसिक के लिए भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अभी फिलहाल क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उस हिसाब से मैं जल्दी एक बार एक क्रैश कोर्स टाइप में जल्दी आपका सिलेबस खत्म करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। लेकिन अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक नहीं पता तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको उसके लिए कमेंट करना होगा और साथ में वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। I = I0 sin ω t, ये हम सभी को पता है। ये समीकरण है प्रत्यावर्ती धारा का। प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट। I = I0 sin ω t। अब हम AC के बारे में तो जानते ही होंगे। AC क्या होती है? AC का जो परिमाण होता है, परिमाण यानी मात्रा, तो AC का जो परिमाण होता है और दिशा होती है वो दोनों ही समय के साथ परिवर्तित होते हैं। लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि एक अत्यंत अल्प समय dt है जिसमें परिपथ में धारा का मान नियत रहता है। देखिए, ये संभव नहीं है कि AC की दिशा और परिमाण समय के साथ नियत रहे, क्योंकि ये बदलती रहती है। इसका नाम ही है अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि एक अत्यंत अल्प समय dt है जिसमें परिपथ में धारा का मान नियत रहता है। तब उस समय परिपथ में बहने वाला आवेश, उस समय हम परिपथ में बहने वाले आवेश की मात्रा की गणना कर रहे हैं। तो उस समय जो परिपथ में बहने वाला आवेश dq होगा वो होगा I dt। इसको हम बोल देते हैं समीकरण 2। अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो देखिए, जो आवेश, ये एक फॉर्मूला होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय। इस कारण से मैंने ये लिखा, धारा I है और समय dt। मैंने क्या कहा? अत्यंत अल्प समय dt के लिए परिपथ में धारा का मान नियत रहता है, तब उस समय परिपथ में बहने वाला आवेश। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, dq क्यों लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पर समय अत्यंत अल्प लिया है, dt लिया है, इस कारण से आवेश भी अत्यंत अल्प होगा। इस कारण से मैंने यहाँ पे dq लिखा है। अब एक चीज गौर करिएगा कि यहाँ पर जो I लिखा हुआ है धारा, उसका मान तो हमें समीकरण 1 में पता ही है, तो उसको हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो dq = हो जाएगा I0 sin ω t dt। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे एक पूर्ण चक्र में AC यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। जो हमारा मेन मुद्दा था, जो हमें प्रूफ करना है कि एक पूर्ण चक्र में AC का औसत मान जो है वो 0 होता है, ये हमें प्रूफ करना था। अब हम यही ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। तो IAV = होता है। अब यहाँ पे मैंने IAV क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पर औसत मान ज्ञात करना है। औसत मान मतलब एवरेज। एक पूर्ण चक्र में AC का औसत मान, ठीक है। तो औसत मान यानी एवरेज निकालना है हमको, धारा का एवरेज निकालना है। इस कारण से हमने यहाँ पे AB लिखा।
तो आई ए वी इक्वल टू हो जाएगा 0 से t समय तक परिपथ में बहने वाला आवेश, परिपथ में बहने वाला आवेश बटे कुल समय। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आई ए वी इक्वल टू 0 से t समय तक परिपथ में बहने वाला आवेश बटे कुल समय। अब देखिए आई ए वी 0 से t समय तक यानी 0 to t, यहाँ पे हम समाकलन करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा व्यंजक है, डेरिवेशन है, इसमें पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत ही इजी है। आपने 11th में या 12th में भी अगर आपने ईमानदारी से समाकलन पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा, तो अगर आपको बेसिक मालूम है समाकलन का तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। देखिए 0 से t समय तक परिपथ में बहने वाला आवेश, हमने आवेश यहाँ पर ज्ञात किया था। आवेश कहाँ पे है, ये है dq इक्वल टू आई डी टी, है ना। आवेश क्या था, आई डी टी था, तो हमने ये आई डी टी लिख दिया। और बटे में क्या हो गया, कुल समय। कुल समय क्या है, कैपिटल टी है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया। अब उसके बाद देखिएगा, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये मैंने लिखा था आई ए वी, है ना, एवरेज आई ए वी। अब इसके बाद मैं ऊपर लिख के बता देता हूं, आई ए वी इक्वल टू, यहाँ पे मान रख देंगे आई का, तो आई 0 साइन ओमेगा टी मान था। आपको ध्यान ही होगा, समीकरण जो हमारा एक था, आई 0 साइन ओमेगा टी, आई 0 साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन कैपिटल टी हो जाएगा। तो जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि आई 0 जो है तो नियत है इसलिए बाहर आ जाएगा, और ये कैपिटल टी भी नियत है, ये भी बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 0 to t साइन ओमेगा टी डी टी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यही हमारा मेन स्टेप है जहां पर हम समाकलन करने वाले हैं। इसका जब हम समाकलन करेंगे साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, और ये जो हमारी घात थी वो उसी तरह उतर आएगी 0 to t, बस उसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि आई ए वी इक्वल टू आई 0 अपॉन टी, ओमेगा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये एक नियत मान होता है, 2 पाई अपॉन टी इसका मान होता है, जो कि हम आगे रखने भी वाले हैं। अंदर बचेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, केवल इतना अंदर बचेगा, और 0 to t इसकी घात हो जाएगी। उसके बाद नीचे का शायद आपने नोट कर लिया हो, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे मिटाने वाला हूं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपने पढ़ा ही होगा। ये एक बार ये यहाँ पर जो स्मॉल टी है यहाँ पर एक बार कैपिटल टी रखेंगे, फिर एक बार 0 रखेंगे। ये फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार माइनस कॉस ओमेगा टी, ये कैपिटल टी रख दिया एक बार हमने, और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस कॉस, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ स्मॉल टी की जगह पर हम 0 रखेंगे तो गुणा होकर के पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने घात रख ली। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा आई 0 अपॉन टी ओमेगा माइनस कॉस, एक फॉर्मूला होता है, हमें मालूम होगा, नहीं मालूम तो नोट कर लीजिए, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का। तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 का मान 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये कैपिटल टी से ये कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा। कॉस 2 पाई का मान 1 होता है, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1। तो
यहाँ पे सिंपली हम लिख लेते हैं आई ए बी इक्वल I0 अपॉन टी ओमेगा माइनस कॉस 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस यहाँ पे क्या था 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आई ए वी इक्वल टू I0 अपॉन टी ओमेगा इंटू 0। इस तरह से प्रूफ हो गया आई ए वी इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल वैल्यू हो गई। और इस तरह से आप नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा, अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने आई ए वी यानी एवरेज निकाला तो हमें 0 मिला, 0 मिला। तो आप यहाँ पर नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक बार मैं फिर से और अधिक ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूंगा। जो भी चीज नहीं समझ में आ रही आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, किस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आपको नोट्स की लिंक आपके मोबाइल में सेंड कर दी जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे नए लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।